हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स का, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में कोई भी 10 स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट्स का रेंज आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेंज होती है वो होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। जो आपको डेटा दिया हुआ है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू पिक करिए और उसके बाद उसमें से लोवेस्ट वैल्यू पिक करिए और हाईएस्ट में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, वो आपकी रेंज आ जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपके पास 10 स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है हाइट्स का। तो उनके अंदर हम रेंज जब निकालेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू लेंगे और हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5.3 है। ओके। और लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास है 4.2। ओके। तो 5.3 में से 4.2 जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.1 फीट। ओके। इस तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट सम की रेंज आ जाएगी। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। आपके पास मार्क्स दिए हुए हैं एक क्लास के, कुछ स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट हैं, उनका मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है आपके पास कि विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट नंबर आपको पिक करना है। तो जब देखेंगे हाईएस्ट नंबर तो हमें पता लगेगा कि 9 जो है वो इसके अंदर से हाईएस्ट नंबर आ रहा है। ओके। ये जो 9 नंबर है। और विच नंबर ऑफ द लोवेस्ट, लोवेस्ट नंबर देखेंगे तो लोवेस्ट नंबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके। हाईएस्ट 9 था, लोवेस्ट 1 है। अब हमारे पास हाईएस्ट नंबर भी आ गया, लोवेस्ट नंबर भी आ गया। तो थर्ड में हमारे पास जो पूछा हुआ है वो रेंज है। और रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस में लोवेस्ट मार्क्स। तो 9 में से जब 1 माइनस कर देंगे तो ये रेंज आ जाएगी, यानी कि कितना, 8। ओके। फोर्थ पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। देखिए, जो मीन होता है वो होता है सम ऑफ डाटा। ओके। सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। ओके। सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। ठीक है। तो जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ये सारा जो डेटा दिया हुआ है ना ऊपर वाला, इन सबको हम प्लस करेंगे और ये कितने डेटा हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए प्लस किया हुआ है 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। और इन जब सबको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। ओके। और ये जो डाटा है वो हमारे पास 20 स्टूडेंट की डाटा है। ओके। तो 100 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 जो है वो इस सम का मीन आ जाएगा। मीन मीन्स माध्य, बीच का, एवरेज कहते हैं जिसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर से थर्ड के पास, इसी में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर, इनका मीन। देखिए, पता होना चाहिए आपको होल नंबर क्या होता है। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और फर्स्ट 5 की बात करूँ तो ये होता है 0, 1, 2, 3 और 4। ओके। ये हमारे पास फर्स्ट 5 होल नंबर हैं। तो इनका अगर हमें मीन निकालना है तो इन सब को मैं प्लस कर दूंगा और कितने से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करूंगा। तो देखिए, मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर क्या है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। और टोटल डेटा हमारे पास कितने हैं, 5। तो 10 को 5 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 2। तो ये क्या है इस सम का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कहता है ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन
8 इनिंग किसी क्रिकेटर ने खेली हैं, उसमें उसने जो स्कोर किया है वो कुछ ऐसा है 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। ओके, आपको क्या बताना है, फाइंड द मीन स्कोर। तो देखिए अभी मैंने आपको मीन स्कोर बताया था, क्या होता है मीन स्कोर, होता है सम ऑफ स्कोर अपॉन में नंबर ऑफ इनिंग्स। तो जब स्कोर को हम प्लस करेंगे, इस सब जो स्कोर है, और इसको नंबर ऑफ इनिंग से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 400 बाई में 8, क्योंकि सम जो है वो 400 बन रहा है और मीनिंग कितनी है, इनिंग कितनी है, 8 है। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। हर एक प्लेयर ने 4 गेम खेले हैं, 4 इनिंग्स खेली है या 4 गेम खेले हैं, उनका स्कोर आपके पास दिया हुआ है हर एक का, ABCD का, इस तरह से। ये गेम फर्स्ट है, इसमें स्कोर है, गेम सेकंड है, इसमें स्कोर है, थर्ड में स्कोर है और फोर्थ में स्कोर है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहला जो ए पार्ट पूछा हुआ है वो है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। आपको ए का मीन स्कोर बताना है। तो ए का मीन स्कोर बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए का स्कोर है उसका सम करेंगे और जितनी इनिंग्स या जितने गेम उसने खेले हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये इसका डाटा है 14 + 16 + 10 + 10, इतना इसने स्कोर किया है और 4 इनिंग खेली है। तो 50 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 एंड वाई। देखिए ये पूछा हुआ है कि अगर आपको सी का स्कोर निकालना है, एवरेज स्कोर या मीन स्कोर निकालना है, तो आप उसके जो स्कोर का सम है उसको 3 से डिवाइड करोगे या 4 से। तो देखिए पहले सी के स्कोर के पास चलते हैं। सी ने फर्स्ट इनिंग में 8 स्कोर किया है, सेकंड में 11, थर्ड उसने खेला ही नहीं है, 14, उसका 13 स्कोर किया है। तो अगर कोई भी प्लेयर कोई भी मैच नहीं खेलता है या फिर उसमें नॉट आउट रहता है तो हम उसको काउंट नहीं करते, नंबर्स को काउंट नहीं करते उसके। ओके, तो यहाँ पर हम जो इसके टोटल स्कोर है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि थर्ड जो मैच है उसने खेला ही नहीं है, और जब नहीं खेला तो वो नंबर्स काउंट नहीं होता, उसका सिर्फ स्कोर काउंट होता है। ओके, थर्ड, प्लेयर बी played in all the 4 games. Okay, how would you find the mean? बी जो है वो चारों मैचों में खेला है, तो उसका मीन आप कैसे निकालोगे, तो हम उसका सम कर देंगे स्कोर का और नंबर ऑफ गेम से डिवाइड कर देंगे। तो जब स्कोर उसने किया, हाँ भले ही उसने 0 स्कोर किया हो लेकिन मैच तो उसने खेला है, ठीक है। तो ये उसका सम है 18 और उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो मीन कितना आ जाएगा 4.5। ओके, फोर्थ पार्ट, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमें तीनों का मीन पता होना चाहिए, एवरेज पता होनी चाहिए, जिसकी एवरेज अच्छी है वो ही अच्छा परफॉर्मर है। तो हमारे पास देखिए ए का निकला हुआ है 12.5 और बी का मीन भी निकला हुआ है 4.5, क्योंकि हमें ऊपर निकाल लिया था। लेकिन सी का नहीं निकला हुआ, तो सी का मीन निकालते हैं। और सी का मीन निकालने का तरीका वही है, जब इसका मीन हमने निकाला तो आया 10.67। तो देखिए सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है, ए कर रहा है, क्योंकि उसका एवरेज स्कोर यानी जो मीन है वो अच्छा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48,
56, 95, 81 and 75. Find the highest and the lowest marks, रेंज एंड मीन मार्क्स। तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट मार्क पिक करना है इसके अंदर से। तो हाईएस्ट मार्क जब हम देखेंगे तो कितना आ रहा है इसके अंदर, 95 आ रहा है। ओके, ये जो 95 है ये हाईएस्ट है। और लोवेस्ट अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है, 39। ओके, यहाँ हाईएस्ट हमने 95 लिखा, लोवेस्ट हमने 39 लिखा। रेंज निकालना है तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर देंगे, माइनस करने पर ये हमारे पास 56 आ जाएगा। अगर हमने मीन निकालना है तो सम ऑफ मार्क्स करके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कर देंगे, या कितने स्टूडेंट के मार्क्स है वो बता देंगे। ठीक है, तो सम हमने जब किया तो ये हमारे पास आ रहा है 730। और कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 10 स्टूडेंट हैं, तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 730 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 73। ये क्या हो जाएगा, मीन स्कोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा हुआ है द एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 कंज्यूकेटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। आपको 6 कंटिन्यू ईयर का, कंजुगेटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि क्रमागत जिसको बोलते हैं, वो दिया हुआ है। एनरोलमेंट मतलब कितने बच्चों ने एडमिशन लिया या कितने बच्चे थे उस टाइम स्कूल के अंदर, ये होता है। तो आपको मीन एनरोलमेंट निकालना है। तो मीन के लिए आप क्या करोगे, जो एनरोलमेंट दिए उन सबका सम कर दोगे। और कितने एनरोलमेंट हैं, 6 ईयर के हैं। ओके, तो 6 से डिवाइड कर दोगे। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 12,348। और कितने ईयर्स के हैं, 6 ईयर के। तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करोगे आप तो ये आएगा 2058। तो ये मीन एनरोलमेंट है उस स्कूल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 द रेनफॉल इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो। आपको 7 days का रेनफॉल दिया हुआ है कि मंडे को ये था, ट्यूसडे को ये था, वेडनेसडे को, इस तरीके से 7 days के आपको रेनफॉल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आपने बताना है फाइंड द रेंज। तो रेंज बताने के लिए हम हाईएस्ट डेटा देखेंगे। हाईएस्ट जो है वो फ्राइडे को है 20.5 mm, और जो लोवेस्ट है वो है थर्सडे को 0.0। तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा कितना, 20.5 ही आ जाएगा। ओके, सेकंड में पूछा हुआ है फाइंड द मीन रेनफॉल ऑन हाउ मैनी डेज वाज रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। यानी कि मीन कितना है और कितने ऐसे दिन थे जब एवरेज से यानी कि मीन से कम बारिश हुई है। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट मीन निकालना है, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे जो रेनफॉल है उसका। और कितने डेज थे, 7 days, तो उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास बन रहा है, वो बन रहा है 41.3, और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.9। ओके, अब बात आती है कि 41.3 को 7 से डिवाइड कैसे करें। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 41.9। ओके, तो जब 3 है, ये 41 पॉइंट, ये है 41.3, और इसको 7 से डिवाइड करना है। जब भी आपको पॉइंट्स वाले नंबर डिवाइड करने होते हैं आप पॉइंट को भूल जाइए पहले। और इसको हम कितना कंसिडर करेंगे, 413। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर हमारे पास 59 आएगा। कितना आएगा, 59। अब बात करते हैं कि कितने डिजिट छोड़ करके पहले पॉइंट था। पहले कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद। तो अब भी कितने डिजिट के बाद लगा देंगे, 1 डिजिट के बाद, यानी कि 9 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.9। ओके, आंसर ये रहा। आगे पूछा है कि कितने डेज ऐसे थे जब आपको पास मीन से रेनफॉल कम हुआ है। तो देखिए 5 days ऐसे हैं हमारे पास जब
कम बारिश हुई है। कौन कौन से हैं? मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, ये वाले 5 डेज ऐसे हैं। ओके, चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, कहते हैं द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर फॉलो। आपके पास 10 गर्ल्स की हाइट दी हुई है, ये दी हुई है 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141, ये दी हुई है। आपको सबसे पहले बताना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, सबसे बड़ी जो लंबी लड़की है उसकी हाइट कितनी है, तो कितनी है? 151। सेकंड में पूछा हुआ है व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी जो लड़की है उसकी हाइट, तो 128 है। थर्ड पूछा हुआ है रेंज, तो रेंज के लिए हम क्या कर देंगे? हाईएस्ट वाले में से लोवेस्ट माइनस कर देंगे, तो 158 में से 128 जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 23 सेंटीमीटर। फोर्थ में पूछा हुआ है मीन हाइट, तो मीन हाइट के लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल हाइट दी हुई इसको प्लस करेंगे, और कितनी गर्ल की दी हुई है? 10 की, तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये रही सबकी हाइट यहाँ प्लस की हुई, और इसको 10 से किया हमने डिवाइड। सबका जो प्लस आएगा वो आएगा 1414, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। फिफ्थ पार्ट में कहता है हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, तो कितनी ऐसी लड़कियां थी जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। तो देखिए 5 गर्ल ऐसी हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है। कौन कौन सी है? क्योंकि जो मीन आया है वो 141.4 आया है, तो बड़ी वाली लड़की कौन सी होगी? 150, 151, 146, 149, 143, तो ये 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 जो है 7th क्लास की, जो चैप्टर डाटा हैंडलिंग था उसकी फिनिश होती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।